Hello, my beautiful souls. How are you all? So, today I am coming with a video. Please don't skip. It's a very beautiful question which I took for you. मैंने एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिया है. Am I holding on to love or fear? क्या मैं प्यार को थामे हुए हूँ या मैं प्यार इस रिलेशनशिप में प्यार में हूँ या फिर मैं डर के मारे हूँ या मैं आई डोंट वांट टू लूज़ दैट्स व्हाई आई एम इन लव इन दिस रिलेशनशिप. तो ये जो चीज़ें हैं आपको मैं अभी आपके लिए एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखती हूँ, ठीक है? और प्लीज़ अगर आपके साथ रेज़ोनेट करता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर रेज़ोनेट नहीं करता तो सिर्फ एडवाइस के तौर पे सुनें, क्योंकि वी नेवर नो कब वो कौन-सी एडवाइस काम आ जाती है. एंड द सेकंड थिंग कि आपको एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ इसको आप जर्नल एक खुले माइंड से ओपन माइंड से इसको सुनिएगा. तो चलो देर नहीं करते हैं. मैं शॉर्ट में नहीं दे सकती थी ये, क्योंकि शॉर्ट्स में ना इतना अच्छे से रीडिंग हो नहीं पाती है, बहुत सारी बातें बता नहीं पाती हूँ, क्योंकि एवरीबडी सेज दैट इट्स अ 3D वर्ड. ओके, मेरे लिए ये 2D वर्ड है. 3D वर्ड क्या होता है, मैं अगर एक लव के तौर पे देखूँ तो वो डिफरेंट लैंग्वेज है. सो इट्स जस्ट लाइक मैं आपको फिर कभी उस पर गाइड करूँगी. फिलहाल एनर्जी ओरेकल कार्ड से देखते हैं. पहला आ गया है हमारा इनडिसीजन. ओके, सो इनडिसीजन में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके लिए जो ये कार्ड आया है, बिल्कुल आप एक नंबर 8 इसमें ना स्ट्रगल कर रहे हो ना. आपको समझ आ रहा है कि मैं प्यार में हूँ और ना समझ आ रहा है कि आप डर में हैं. ठीक है, मैं एक एक कार्ड को इंडिविजुअली समझाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो हो जाता है हौश पौश, फिर ऑल कार्ड्स आपको समझ नहीं आते. तो यहाँ पे ये हो गया कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं प्यार देखकर चलूँ या मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट लेकर चलूँ. तो मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि भाई, डर कभी भी मत रखिए. अपनी लाइफ में स्ट्रगल मत कीजिए. प्यार में स्ट्रगल नहीं होता. प्यार में किसी को समझाना पड़े या फिर आपको उसके आगे बहुत ज़्यादा झुकना पड़े, अपने दर्द को बयां करने के लिए इतना झुकना पड़े कि एक बार सुन ले, समझ ले मेरी बात को. तो ये करके ना आप अपनी वैल्यू भी डाउन कर देते हो और स्टैंडर्ड भी डाउन कर लेते हो. तो अगर आपको अपनी वैल्यूज़ में, अगर आपको देखो, सीधी सी बात है, व्हाई आई एम गोइंग सो मच टफ. सीधी सी बात है, मेरा भी एक पर्सनल एक विज़डम है इस बारे में. मैं विज़डम ही बोलूँगी, क्योंकि ये मुझे भी परमात्मा की तरफ से मिला है. तो मैं छोटी सी बात बोलती हूँ कि जहाँ पे इंसान, अगर सामने वाला आपके बहुत प्यार की, इमोशंस की और आपके प्यार की कद्र ना करें, और आपने एक बार उसे बता दिया कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है तुम्हारी, फिर दोबारा बता दिया मुझे ये चीज़ हर्ट कर रही है, तो 2 चांस आपने फेयर चांसेस दे दिए, लेकिन सामने वाला अभी भी एज ग्रांटेड ले रहा है कि यार इसकी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी अगर ये बंदा मेरे से चला जाएगा तो. राइट. तो वो एज ग्रांटेड जो ले रहा है ना आपको, उसको एक बार रियलाइज़ ही करा दो कि मैं प्यार में इसलिए हूँ क्योंकि मैं प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ. ठीक है. और रिलेशनशिप को ना वही बंदा बार बार रखने की कोशिश करता है जिसने एक बार शिकायत कर दी, दूसरी बार शिकायत कर दी, तो इट मीन्स यू वांट टू स्टे इन दैट रिलेशनशिप. लेकिन सामने वाले ने आपकी उस हालात की बुरी कंडीशन कर दी, तो आपको अगर ये डिसीजन लेना है ना कल, तो गट्स रखना है. आपको यूनिवर्स बोल रही है कि यू डोंट हैव गट्स टू कीप योर सेल्फ सेफ. ठीक है. आपको इन्फिनाइट ही उस चीज़ में घुस के रहना है, उसी चीज़ को बार बार प्रिटेंड करना है, बताना है कि नहीं भाई मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं तो देखो मुझे कितनी भी तकलीफ़ आ जाए, कितना भी तुम मुझे हार्ट अटैक कर दो, कितना भी तुम मुझे प्रॉब्लम कर दो, कितना भी मुझे तुम मेरी मुझे वनरेबल सिचुएशन में पहुँचा दो, तुम अकाउंटेबिलिटी ना भी लो, तब भी मैं तुम्हारे लिए हूँ. वहाँ पे ना डर है.
क्योंकि यू डोंट वांट टू लूज़ दैट पर्सन, ऐसे नहीं, आप अपने बेनिफिट्स कम हो जाएंगे इसीलिए, क्योंकि वहाँ पे वो बंदे के साथ आपको एक स्टैंडर्ड दिखता है कि भाई हाँ यार, किसी को बताने में तो है ना कि यार मेरा बंदा है या मेरी बंदी है करके, आजकल का वो एक ट्रेंड चला है ना कि मेरी बंदी है, मेरी बंदी है, कैसा भी है, चलो ये कई लोग बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल देते हैं, यार हम एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं, फिर भी हम एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। घंटा तुम नहीं छोड़ते हो, तुमने इतना एक दूसरे को दर्द दे दिया, तो तुम छोड़ो या रखो, अब फ़र्क क्या पड़ता है? तुम तो उसे झेल रहे हो ना, इन्फिनिटी पे लेकर जा रहे हो ना। तुम यही नहीं बोल पा रहे हो कि नहीं यार, अगर कोई पूछ लेता है ना कि तू रियली में जेन्युइन में उससे प्यार करता है, तो अब वो बंदा सामने से बोलेगा नहीं यार, अभी तक तो चल रहा है, बाद में देखते हैं क्या होता है। तो समझ जाओ वहाँ पे प्यार नहीं है, वो आपको एक ऑप्शन की तरह ही ले रहा है कि अभी तक तो ठीक चल रहा है, जब तक मेरा मन पूरे तरह से बिगड़ नहीं जाएगा, मैं इस इंसान को नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी। तो वो चीज़ें ना बहुत ही गलत हो जाती हैं आप लोगों के लिए। डू यू अंडरस्टैंड? तो ये जो आपका इनडिसीजन है, जो आपकी एक कहते हैं ना डिसीजन ना लेने की जो पावर है ना, इसे मैं पावर ही बोलूँगी क्योंकि आप इतना झेल जो रहे हो, तो इतनी खुश मत हो जाओ। यहाँ पे आपको एक अपना लेना पड़ेगा। ये चीज़ आपको यूनिवर्स भी बोलती है। आई थिंक ये उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं, बहुत ज़्यादा इसी चीज़ में रहते हैं कि यार मैंने इसको खो दिया तो फिर मेरी ज़िंदगी के जो मैंने इतना इन्वेस्ट किया है वो कहाँ जाएगा, यू नो। तो आपने अपनी तरफ से प्यार दे दिया, आपने अपनी तरफ से वो भी कर दिया, अब आपने इस बंदे को लेट गो कर दिया ना, या इस बंदे को छोड़ दिया ना, तो यूनिवर्स ने कहीं आपको खाली नहीं छोड़ना है। यूनिवर्स अबाउट टू पे यू समथिंग डिफरेंट। क्या पता इससे भी अच्छा बंदा आपकी ज़िंदगी में आ जाए, क्या पता, है ना। जैसे उस वो एक एग्जाम्पल देता है सामने वाला, अगर कोई लड़की है या लड़का है, ये बोलता है आपके लिए कि यार अभी तक तो निभ रही है, जब तक मेरा मन पूरी तरह से नहीं बिगड़ जाता मैं तो इसके साथ हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं यार, शी इज़ द ओनली वन, आई कैन नॉट लिव विदाउट हर बिकॉज आई लव हर एंड आई वॉन्ट हर ऑलवेज इन माई हार्ट। मैं किसी और को जगह दे ही नहीं सकता। और द सेम डायलॉग इफ़ योर गर्लफ्रेंड इज़ टॉकिंग अबाउट कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, यही एक बंदा है जो मेरे दिल में राज करता है, यही एक बंदा है जो मुझसे प्यार करता है और मैं इससे प्यार करती हूँ, ठीक है ना। मैं इसके बिना किसी को नहीं सोच सकती। अगर इतने कॉन्फिडेंस से अगर ये स्टेटमेंट्स आते हैं ना उन लोगों की तरफ से निकल के, तो समझ जाओ कि भाई बंदा आपके लिए प्योर है। वो बेनिफिट ऑफ डाउट लेके जो चले ना, वो बंदा सच्चा था ही नहीं। वो तो फिर हर एक में बेनिफिट डाउट लगाएगा, क्योंकि उसको पता है मुझे तो टाइम पास करना है, इसके साथ कर लिया, इसके साथ नहीं निभी, इसके साथ कर लिया। वो बंदा ना, वो कहते हैं ना स्ट्रीट डॉग, उनको खाना डालो ना तो वो तुम्हारे हो जाते हैं। तो इट जस्ट लाइक ऐसे बंदे ना स्ट्रीट डॉग्स होते हैं मेरी नज़र में, ठीक है। सो डोंट डोंट बी वो कहते हैं ना स्लेव मत बनो कि आपको प्लीज़ करना है ऐसे इंसान को। मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी लड़कियों को सुनती हूँ, मेजरली में लड़कियाँ बहुत इस चीज़ को फेस करती हैं। मैं ये नहीं बोलती हूँ बॉयज़ नहीं करते हैं, बट 90% गर्ल्स आर देयर जो कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील करती हैं। एंड व्हेन दे कम टू मी, मैं उनको सिर्फ एक ही बात बोलती हूँ, ये उनका भी क्वेश्चन है कि हमें बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो हमसे प्यार करता है कि नहीं करता है। तो मैं आज ये बात बोलती हूँ कि खुद से डिसाइड कर लो। जिस दिन तुमने अपने लिए सेल्फिश होके थोड़ा सोच लिया ना, तो सामने वाला अगर सही होगा ना, तो वो अपनी 10 गलतियाँ मान के भी तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारा ही है इस चीज़ का वो बार बार प्रमाण देगा, ठीक है ना। जब तुमने 2 बार गलतियाँ गिना ली और तीसरी बार पे भी तुम्हें गिनानी पड़े ना, छोड़ दो बंदा, उसी टाइम छोड़ दो। प्यार करो दिल से, उसके लिए रिस्पेक्ट रखो, प्यार की रखो, उसकी नहीं, प्यार की। जो तुमने प्यार किया ना उस बंदे से, उसको दिल से प्यार करो कि उसके लिए तुम दुआ में गलत नहीं मांग रहे हो। ईश्वर पे तुम्हारा भरोसा है ना, तुम प्यार प्यार पे भरोसा करते हो। वो बंदा गलत निकला, ये उसकी गलती है,
तो आप अपने गट्स रखो। इन अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड हो उस इंसान के साथ, तो इनवर्डली अपने आप को अपने दिमाग के अंदर से ही अलग कर लो, डाइवोर्स कर लो भाई उस बंदे के साथ। और अगर आप बिल्कुल अभी गर्लफ्रेंड हो, बहुत कुछ झेल रहे हो, तो नहीं झेलो। ये बंदा आपको ऐसे ऐसे सिचुएशन में पहुंचा देगा जहाँ से फिर कभी आप ज़िंदगी में वापस भी नहीं आ पाओगे। तो ये जो डर आपको है ना, मैं एक बात बताती हूँ, डर भी ना यूनिवर्स उसको देती है जब यूनिवर्स को ये समझाना होता है कि ये इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। समझ आ गया? तो मैं ये कार्ड तो बहुत अच्छा आया है। अब देखते हैं यूनिवर्स और क्या कहना चाहती है। क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो कि प्यार में भी हैं? अब उनका भी देख लेते हैं। ये तो डर का निकाल दिया। अगर एक और कार्ड अगर उसमें ही आ गया, सेम जो सिचुएशन है इस टाइम रिलेशनशिप की 90%, तो फिर मैं एक कार्ड ही निकाल के ख़त्म करूँगी रीडिंग। ब्रोकन हार्ट। देखो, मैंने कहा था ना ख़त्म करूँगी रीडिंग। कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चे, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि यूनिवर्स ना बहुत ही क्लेवर है, ठीक है। दे हैव अ गुड स्ट्रैटेजी फॉर यू टू मेक यू रियलाइज़ कि व्हाट यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट ने आके इंडिसीजन को इसलिए क्लियर कर दिया कि आप इतने ब्रोकन हो, इतना गुस्सा भरा है आप में, नंबर 9 इतना गुस्सा भरा है आप में, लेकिन फिर भी आप उसी इंसान के साथ हो जैसे कि आप बंध गए हो। यहाँ पे क्या था, बंधे हो किस चीज़ से, डर से या प्यार से? आप डर से बंधे हो, ठीक है। 90% मेजॉरिटी में सभी डर के कारण रिलेशनशिप में है, क्योंकि वो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर देयर कि आप एक ऐसे इंसान के साथ हो जो कि आपको यू नो सुनता कम है और सुनाने की कोशिश ज़्यादा करता है। तो कई लोग तो बहुत ही आंख बंद करके ये सोचते हैं कि चलो भाई, इट्स ऑल माई कर्मा, आई हैव टू स्टे इन दिस रिलेशनशिप। अब मैं किसी और पे इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती या कर सकता, मैं अब इसी रिलेशनशिप में हूँ। तो आपने कितनी बार भी वो गलतियाँ गिना दी हों, कितना भी कुछ कर दिया हो, ये जो गुस्सा है ना आपका, आप अपने गुस्से से सीख नहीं रहे हो। और यूनिवर्स ना वहीं पे ब्रेकडाउन्स लेकर आती हैं चलते हुए रिलेशनशिप में भी, क्योंकि वहाँ पे अगर आपको वो क्या बोलते हैं उसको, यू नो वो इंसान की पूरी हैसियत ना पता चल जाए ना कि वो प्यार में कितना है आपके साथ, उसके फेस, हाँ कहते हैं ना फेस, उसका ओपन ना हो जाए, जिस तरीके से वो आपसे इतना पैम्पर करके या लव बॉम्बिंग करके रह रहा है इंसान, और जब एक बुरा सिचुएशन आता है तब वो कैसे डील करता है, हाउ दैट पर्सन डील्स विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तब जाके आपको रियलिटी चेक्स मिलते हैं। और मैं ये बात बहुत ही पर्सनल लेवल पे समझा रही हूँ आप लोगों को कि जब आपको सामने से दिख जाए कि इन एक्चुअल सिचुएशंस दैट पर्सन इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट, अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह, अपनी चीज़ों को समझने की जगह, अगर वो डिफेंड करता है और छोटी सी सिचुएशन को वो बैटल बना देता है ना, तो बेटर है अपने दिल को कड़वा मत करो, प्यार को ना प्यार से जियो, ठीक है। कैसे? अब इतनी कड़वाहट आ गई है, प्यार को प्यार से कैसे जियोगे भाई? अपने आप को लकी मानो कि यूनिवर्स ने आपको प्यार का टेस्ट कराया, ठीक है। एंड यूनिवर्स आप पे ट्रस्ट करती है, दैट्स वाई एवरी टाइम आपको फील होता है कि यार समबडी आई नीड टू कोई इंसान ऐसे नहीं चाहिए होता कि फ़िज़िकल नीड है। ये 2D वर्ड का और 3D वर्ड का एक डायलॉग है, लेकिन ना प्यार का मतलब होता है 5D वर्ड, 6D, 7D, 8D, 9D एंड 10D एंड 11, ठीक है। बहुत सारे डायमेंशन से ऊपर ही चले जाते हो। देन यू हैव सोल
पर्पस पे आप इस चीज़ को फ़ील करते हो। तो अगर यूनिवर्स आप पे मेहरबान है ना, तभी आप प्यार के मायने समझते हो, ठीक है। एंड यू हैव प्रेयर्स फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन कि भाई चलो इसने भले ही मुझे कैसा भी रखा, अब मैं इसे टाटा बाय बाय करती हूँ या करता हूँ, क्योंकि इस इंसान ने मेरे दुख को नहीं समझा, मेरी तकलीफ़ को नहीं समझा, है ना। जो तकलीफ़ मुझे ये खुद से दे रहा है उस चीज़ को नहीं समझ रहा है, ठीक है। पेइंग माई बिल्स, पेइंग माई दिस थिंग, पेइंग माई दैट का ये जो आपका हो रहा है ना, कि जहाँ पे बेनिफिट्स मिल रहे हैं ना, एक बार वो बेनिफिट्स छोड़ के अगर आपने अपने प्यार को एक इज़्ज़त दी ना, कि भाई मैं प्यार के लिए हूँ, बेनिफिट्स के लिए नहीं, तो यूनिवर्स वहाँ पे हीलिंग करना शुरू कर देगी आप लोगों की। और तब आपके अंदर वो इंसान बनेगा, दैट यू आर, जैसे ईश्वर है ना, उनसे कितना लोग मांगते हैं, तो ऐसे आपसे लोग प्यार मांगना शुरू करेंगे। आपके पास ऐसे लोग आना शुरू होंगे, ऐसे लोग अट्रैक्ट होंगे जिनको रियली में प्यार की ज़रूरत है और उसके मायने समझते हैं। तो ये जो आपका गुस्सा है, आपका दिल टूटा हुआ है अंदर से, आप एकदम दुख होता रहता है, दिल ऑल टाइम धक 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 करता रहता है, पेट दुखता रहता है, माइग्रेन्स होते रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, मतलब कॉन्सिस्टेंट, मतलब ये कहते हैं ना कंसिस्टेंसी से होता है सब कुछ। तो ये यूनिवर्स आपको ये दिखाती है कि उस बंदे का असली चेहरा क्या है, वो तुमसे चाहता क्या है, क्या नहीं है। तुम्हारा प्यार प्योर होता है ना, इसीलिए यूनिवर्स तुमको उससे थोड़ा दूर करने के लिए उसकी सारी गलतियाँ दिखाना शुरू कर देती है। और जब अगर आप समझ गए कि ये गलतियाँ मुझे देख के समय से पीछे हट जाना चाहिए और उस इंसान को ब्लेसिंग्स देकर हट जाना चाहिए, उसके साथ बुरा भी मत सोचो कि इसका बुरा हो जाए, इसके साथ ये हो जाए, इसको भी फील हो, वो नहीं। वो इंसान अगर अपनी गलतियों से खुद सीखता है ना, तो वो उसकी जर्नी है, यू नो वो उसकी जर्नी है। और ईश्वर उसको चेक करता है, उसकी रियलिटी चेक देता है उसको। और अगर वो इस टाइम समझदार होगा और वो समझ जाएगा कि भाई मुझे ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था, मुझे जो प्यार करने वाला मिला था मुझे बहुत ही कीमती था और मुझे उस टाइम उसे समझना चाहिए था, अगर ये उसके दिल में आ जाए ना, तो वो खुद ही आ जाएगा आपके पास। लेकिन इतना लंबा टाइम सिर्फ उस इंसान को मत दो, जैसे ही वहाँ से टाटा बाय बाय कर दो, अपने दिल से उसके लिए दुआएं करो कि उसे अब परमात्मा शांति दे और उसे अक्ल दे कि वो प्यार के सच्चे मायने को समझे, बजाय उसको निगलेक्ट करने के, है ना। तो अगर आप उन दिल से उस इंसान के लिए दुआएं करते हो, उसकी तरक्की की दुआएं करते हो, उसकी तरक्की क्या, उसकी मानसिक तरक्की की दुआएं करते हो, उसके विजडम के लिए दुआएं करते हो कि परमात्मा उसे विजडम दे, अब ये सीखे इस चीज़ से, तो पता है परमात्मा आपकी इस बड़प्पन के लिए आपको बहुत सारे रिवॉर्ड करते हैं। एंड आई कैन एश्योर यू कि ये जो चीज़ है ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आप समझ रहे हो ना, ये जो चीज़ है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है ही नहीं आपका। ये जस्ट ये है कि ये आप सोच रहे हो नंबर 6, कि नंबर 6 किसकी बात करता है, कि इट्स जस्ट लाइक कितना मैंने दिया, कितना इन्वेस्ट किया, लग्जूरियस और ये सब चीज़ें, क्या क्या मुझे बेनिफिट्स हो रहे थे, अगर मैंने आज छोड़ दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा मेंटेनेंस, मेरा कंपनसेशन या मेरी चीज़ें कैसे मिलेंगी। ये मुझे मैरिड लोगों के लिए भी लग रहा है। तो अगर आप स्टिल इन मैरिज हो, बहुत अच्छी बात है, बच्चे हैं, प्लीज़ डोंट गो फॉर द डाइवोर्स, बट इनवर्डली, मतलब अपने दिमाग से डाइवोर्स कर लो और उस इंसान से शिकवे शिकायत मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो। ये जो आँखों पे पट्टी लगी है ये कह रही है कि तुम दिल में इतना गुस्सा दबा के बैठे हो, अपने अंदर ही वो हो रहे हो, अपने मतलब अपने रिलेशन को कोस रहे हो, इस बंदे को कोस रहे हो, ये कर रहे हो। ये सब ना करके बल्कि आपको अपने आप को भी इक्वालिटी पे लाना है। अगर वो बंदा आपके लिए कुछ भी नहीं कर रहा,
और डे नाइट लड़ाई झगड़ा यही सब चल रहा है, तब आपको ये करना चाहिए कि अपने अंदर झाँको और तब अपने आप से पूछो कि मैं यहाँ पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करने की जगह जो मुझे मौके मिल रहे हैं मैं और जगह पे कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ कि मुझे ये देखिए यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स ने आके बोल दिया है बॉटम ऑफ द डेक पे कि डोर टू द पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये करना है आपको। ये जो पट्टी लगी है ना, इस पट्टी का मतलब ही बदल देना है। इस जो ये इसको क्या बोलते हैं, वेट कर रहा है ना, जो ये तराजू है ना, इसको तराजू बोलते हैं ना, तो ये जो है ना, इस तराजू का जो बैलेंस है ना, आप उस पर्सन के साथ नहीं बांट रहे, ये आप बैलेंस खुद को कर रहे हो। ओके, अब इस पट्टी का मतलब क्या बदलना है कि अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर देखना है कि मेरी स्ट्रेंथ, मेरी पावर, मेरी सोल क्या है, व्हाट आई वांट टू बिकम। मैं अपने मरने के टाइम पे क्या बनना चाहती हूँ, मतलब मैं मरने के टाइम पे अपने आप को अगर पीछे पलट के देखूँ कि मैंने ये जो ज़ीरो से स्टार्ट किया था अपनी लाइफ को, डे 1 से जो मैंने स्टार्ट किया था अपनी लाइफ को, अब मैं एज ऑफ दिस आ गई हूँ, मान लो 70, मान लो 80, मान लो 90। उस टाइम पे अगर आपके पास विजडम नहीं हुई और आप पीछे मुड़ के देखोगे तो क्या आप अपनी लाइफ पे ये कहोगे कि मैंने क्या लाइफ जी। तो वही रिग्रेट लेके वो सोल आगे जाएगी। ठीक है, वो सोल ने आगे जाके, क्योंकि लर्निंग तो इस लाइफ से ही नहीं, सेम वही ज़ीरो से आपको जितनी लाइफ अभी जी है वो सेम लाइफ फिर से जीनी पड़ेगी। और लाइफ का कोटा ऐसा होता है कि यू हैव 100 लाइफ्स ओनली। क्या पता ये आपकी लास्ट लाइफ हो और इसी में ही आपने बिल्कुल मतलब सारे जो जितने भी कार्ड्स हैं वो प्ले कर लिए और आप फेल होके ही जा रहे हो इस दुनिया से। तो आपको बोला गया है अपनी हीलिंग पे ध्यान दो, पर्सनल हीलिंग पे। अगर आपको पता चल गया है इस बंदे से मेरा दिल दुख रहा है, मतलब बीमार हो रहा है मेरा दिल, तो वहीं पे ही अपने आप को समझ जाओ कि मुझे दो राह पे नहीं जाना है। अगर ये इंसान मुझे प्यार करेगा तो ये अपने आप ही मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, मुझे किस पे ध्यान देना है, अपनी हीलिंग पे, अपने ऊपर ध्यान देना है, कुछ नई स्किल्स करनी है, कुछ पसंद है वो कर लेना है। अगर इसका हर चीज़ पे आपका डोमिनेशन है तो आप इसको एक चीज़ क्लियर कर दो, देखो तुम्हें वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारी लाइफ में हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, अगर वो उस चीज़ पे वनरेबल हो जाता है तो कुछ टाइम के लिए कट ऑफ ही कर लो, बेटर है। बोलो मैं बच्चों के लिए चुप हूँ, अभी मुझसे कोई बात नहीं होती है, मैं आपको बार बार प्लीज़ नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको दुख है तो दुखी ही रहो, क्योंकि बार बार प्लीज़ करते करते मैं अब उस स्टेज पे आ गई हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको किस किस बात का जवाब दूँ। ठीक है, अगर आपकी ज़बान खुलती ही नहीं है तो बेटर है कि चुपचाप से अपनी स्किल्स पे वर्क करो। डोंट एक्सप्रेस एनी थिंग बियॉन्ड कि देखो मैं ये कर रही हूँ, देखो मैं ये कर रही हूँ। ज़रा सा वो प्यार में क्या आ जाते हैं और आप पूरी दुनिया बताने लग जाते हो। तो भाई when the person is like taking advantage on अपॉन ऑल दोज थिंग्स, है ना, दूसरी चीज़ों पे आप पे एडवांटेज ले रहे हैं, आपकी बातें पूरी जानकारी निकाल लेते हैं पर अपनी जानकारी नहीं देते। अगर आपको ये पैटर्न्स दिख रहे हैं, जस्ट बी वेरी वेरी सेल्फिश अबाउट योर सेल्फ। आप अपना उनको टाइम पे खाना दीजिए, सब कुछ कीजिए जो आपको बोला जाता है कर दो तो कर दो। उसके बाद अपना एक टाइम पीरियड ऐसा निकालो दिन में या रात में कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको पर्सनल हीलिंग के ऊपर बोला जा रहा है, गॉडेस ऑफ द मून। देखिए आपको अपने इमोशंस, ठीक है, अपनी इंट्यूशंस के हिसाब से लगाने हैं। अगर आपको इंट्यूशन आ जाती है ना कि सो एंड सो पर्सन इज़ लाइक गोइंग लाइक दिस, देन उसके साथ आर्ग्यूमेंट करो ही मत। एक बार बता दिया, एक बार बहस हो गई, वो पहला टर्म था। दूसरी बार बता दिया, दूसरी बार बहस हो गई। तो ये आपको अब समझ जाना है कि ये पैटर्न्स हैं, ये पैटर्न्स ये नहीं जाने वाले हैं। तो फिर धीरे धीरे खुद को ही अपनी ज़िंदगी में मस्त होना शुरू कर दो। दैट्स द थिंग। इंट्यूशंस को फॉलो करो, अपने अंदर चीज़ों को समझो और
किसी भी चीज़ पे गुस्सा या ये सब करके दूसरे बंदे को ज़्यादा मत दिखाओ। मुझे भी आता है गुस्सा, मैं भी अपनी बातें बोलती हूँ, लेकिन ना मुझे पता होता है कि मुझे इसको कहाँ तक सुनाना है और कहाँ तक मेरी लिमिट जा सकती है। उसके बाद आई डोंट गिव अ चांस। मैं एक चांस तक नहीं देती हूँ, ठीक है? तो क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि कहीं न कहीं ये लाइफ़ के एक्सपीरियंस होते हैं और यही तो हम लेने आए हैं, यही तो हमारी सोल सीखने आई है। और जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो वही चीज़ें मैं आपको सिखा पा रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अपनी एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के साथ हम एंड करते हैं। और यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कहती हैं कि भाई आप अपनी हिम्मत रखिए, अपना गेट खोलिए, द गार्डन एंड द गेट। आप उस बगीचे में जाना चाहते हो लेकिन ये गेट नहीं खोल रहे हो, तो ये आपकी कमी है। आपको अपना गेट खोलना ही होगा, आपको अपने दिमागों को, अपनी इंट्यूशंस को सोच समझ के चलाना ही होगा। आई डोंट नो आपको इस चीज़ को अभी समझने में टाइम लगेगा क्योंकि हर एक की अपनी एक जर्नी होती है अंडरस्टैंड करने की। तो ये अगर टाइम आया तो ये एज अ एडवाइस अभी रख लीजिए जिनको अभी रेजोनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये एक तरह से आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और फियर में ही आप अभी जी रहे हो। लव में तो 10% जो है वो, मैं एक बात बोलूँ, बहुत बेसिक बात बोलती हूँ, जो प्यार में होते हैं ना उन्हें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता। वो ये कहते हैं कि मेरे पार्टनर की करंट एनर्जी क्या चल रही है, वो मतलब मुझे मिस कर रहा है कि नहीं कर रहा, मिस कर रही है कि नहीं कर रही, बस इतना ही पूछते हैं। बट दे विल नॉट कम फॉर दिस कि मैं फियर में हूँ या मैं किस चीज़ में हूँ या मेरे अंदर कोई गुस्सा है या नहीं है। होते हुए भी अभी उन्हें समझ नहीं आएगा। तो बहुत ही ये एक तरह की मैं बोल दूँ, आज मुझे इंट्यूटिवली ये क्वेश्चन दिमाग में आया था तो मेरे अंदर ये बात एकदम आई और मैंने सोचा कि इस पे ना प्रॉपर वीडियो ही बनाती हूँ। और इसको समझने के लिए कोई इफ एंड बट नहीं है। आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा है, उस पर्सन पे ना निकाल के इस गुस्से को पॉजिटिवली टर्न कर लो, ठीक है? क्योंकि अगर आप इस गुस्से में रहे, आप 3 चीज़ें लॉस करोगे। एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरा अपना स्टैंडर्ड और तीसरी अपनी ब्यूटी। 3 चीज़ें आप लॉस कर लोगे। तो बेटर है ये जो है, जो मैरिड नहीं है, जो अभी सिर्फ लव रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो वो अपने आप को बैलेंस करें, अपने ऊपर काम करें, अपने गेट को अपने गार्डन के गेट को खोलें और उसे जाके चेरिश करें, एंजॉय करें, डोर टू स्पिरिट। अपने आप को बंधनों से मुक्त समझें क्योंकि कोई भी आत्मा बंधी हुई नहीं है। ये इस वर्ड की लैंग्वेज है कि हम बंधे हुए हैं, हमें लव है। तो ये लव नहीं है, ये डर है आपका, ठीक है? और जो मैरिड है उनको बोला गया है कि भाई अगर तुम बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड पर्सन के साथ हो, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट है वो, हर चीज़ पे इट्स जस्ट लाइक कमिंग ऑन दैट, तो फिर आपको नंबर 6 इज़ व्हाट, लाइक थोड़ा सा मैनिपुलेट कीजिए लाइफ को, थोड़ा अपना स्टैंडर्ड हाई कीजिए, थोड़ा लग्जूरियस तरीके से सोचिए, थोड़ा बैलेंस करिए अपने आप को, एंड ये जो आँख पे पट्टी बंधी है, अंधे होके उसके ही ऊपर मतलब डिपेंडेंट मत रहो। अंदर अंदर से अपनी तैयारी करो, अपनी तैयारी ज़ोर ज़ोर से मत करो, हल्के हल्के अंदर अंदर से करो। व्हेन यू विल बी प्रिपेयर्ड, यू जस्ट गेट ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन। अगर नहीं हो सकते तो फिर आपके पास एक कॉन्फिडेंस होगा, आप उस स्किल के साथ जब कॉन्फिडेंट हो जाओगे, देन यू कैन गो इन द गार्डन मतलब कि व्हाट यू वांट टू बिकम, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू स्टार्ट, ठीक है? एंड डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, ओके? थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ इस रीडिंग को अंडरस्टैंड कीजिएगा। जनरल रीडिंग है, किसी को पर्सनल रीडिंग करानी है तो मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना एंड देन प्लीज़ वहाँ पे भी मुझे आप लोग अच्छे से अपना जो पेड सेशंस होते हैं मेरे, या फिर आप मुझे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो मेरे से, ठीक है? और द मेन थिंग इज़ कि प्लीज़
आप अपना ध्यान रखिए। मैं यहाँ पे यही बात पे आपको बोलूँगी कि बी योर सेल्फ, ठीक है, बी ऑथेंटिक। गलत लगता है तो बोल दो, सही लगता है तो बोल दो। जहाँ पे आपको बोलना होता है वहाँ पे आप चुप होते हो, ये वाली बात आ गई ना। जहाँ पे मतलब मैं आपको एक छोटा सा वही बता रही थी कि मान लो कि वो बंदा जो है सामने वाला, जैसे कि छोटी सी एक बात है, यू नो, आप उसमें मत रहिए कि मतलब ये मुझे आज आइसक्रीम के ऊपर लड़ाई हो रही है, तो आइसक्रीम के ऊपर ही लड़ाई हो रही है, एक छोटे छोटे मुद्दे को बड़ा मुद्दा, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मत करिए। और मतलब बड़ा मुद्दा आ रहा है तो वहाँ आप जेन्युइनली डिसीजन नहीं ले रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो आप मेरे साथ 101 भी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे मेरे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं और अच्छे से आपको हर कार्ड्स की डिटेल्स बता सकूं, ताकि आप कंफ्यूज्ड ना रहें, ठीक है। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि मेरे पास जो भी आ रहे हैं तो बोलते हैं कि हम कार्ड्स को लेके कंफ्यूज होते हैं, हमें क्लियरली समझ नहीं आता। तो मैं यहाँ पे एक एक कार्ड आपको समझा रही हूँ, इसको आप देखिए और समझिए, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी।